हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम आईआईटी जेई मेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, आईआईटी मेंस का न्यूमेरिकल था। लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्व किया था जो कि ईयर 2022 का जून का फर्स्ट शिफ्ट का न्यूमेरिकल था, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम उसी के सीक्वेंस में नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। आज भी हम लोग आईआईटी मेंस के ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आईआईटी मेंस में हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। मैं आप लोगों को फिजिक्स के ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, सारे न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ, ठीक है ना। सो आज हम लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं और हमारा पेपर वही होगा, ईयर 2022 का ही होगा पेपर हमारा, ठीक है ना। ईयर 2022 का पेपर होगा हमारा और जून की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और ये फिजिक्स के सेक्शन का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। सो प्लीज बी कंटिन्यू ऑन द वीडियो, लास्ट टाइम तक वीडियो बने रहें और देखिएगा कैसे मैं आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बताता हूँ और कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने लास्ट वीडियो में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उस वीडियो को भी देख लेना, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट। सो at first I will read the question. So what is the question? So listen carefully. What is the question? Listen carefully. A body of mass m at rest explodes into three pieces in the ratio of masses 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocities 30 meter per second and 40 meter per second respectively. The velocity of third piece will be. Understand? At first, please note down to solve the numerical. So please note down the question at first. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है और उसमें सडन एक्सप्लोजन होता है। सडन एक्सप्लोजन होता है, किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स ने कोई इंटरेक्शन नहीं किया, ठीक है ना। किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स ने कोई इंटरेक्ट नहीं किया है। एक कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट है जिसमें सडन एक्सप्लोजन होता है। सडन एक्सप्लोजन होने के बाद क्या होता है कि ये थ्री पीसेस में डिवाइड होता है। सडन एक्सप्लोजन होने के बाद क्या होता है, ये थ्री पीसेस में डिवाइड होता है और थ्री पीसेस में डिवाइड होने के बाद जो ये तीनों पीस हैं ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो टू पीसेस हैं, जो दो पीस हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक मूव करता है 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से और दूसरा पीस मूव करता है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस, तीसरे पीस की वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। और हाँ, ये जो तीनों पीस हैं, ये जो मास है, इनके तीनों पीसेस हैं, इनके मासेस का जो रेशियो है वो गिवन है 1:1:2, ये गिवन है। सपोज दैट, ठीक है ना। देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को बाय डायग्राम वेल क्लियर करता हूं। मैं इस क्वेश्चन को बाय डायग्राम वेल क्लियर करता हूं। देखिएगा, सपोज दैट ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ये अब इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है ये गिवन है कितना, कैपिटल एम। ये कैपिटल एम गिवन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सडन एक्सप्लोजन होता है। इसमें क्या होगा, सडन एक्सप्लोजन होता है। मींस किसी भी तरह के एक्सटर्नल फोर्स का कोई इंटरफेयर नहीं है इस कैपिटल एम मास के ऑब्जेक्ट में, ठीक है ना। अच्छा, मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स का कोई इंटरफेयर नहीं है, क्योंकि इस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट के, यानी विदाउट इफेक्ट से
एक हमारे पास लॉ होता है जो हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। इसलिए मैं बार बार इस टर्म को बार बार यूज कर रहा हूं, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, लिसन केयरफुली। तो ये क्या होता है, सडन एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद ये 3 पीस में डिवाइड होता है। फर्स्ट पीस ए, सेकेंड पीस बी एंड थर्ड पीस सी। और इन तीनों के सपोज दैट इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m3। ठीक है ना, इन तीनों पीसेस में डिवाइड होता है। और जो दो पीस है, सपोज दैट जो ये आपका ए है, पीस ए है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। और ये जो आपका सेकेंड पीस है यानी पीस बी है, इसकी वेलोसिटी गिवन है 40 मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पीस की वेलोसिटी यानी v3 आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे। और हाँ, इसमें एक चीज और गिवन है। इसमें क्या गिवन है, इसमें रेशियोज गिवन है, यानी मासेस का, पीस के मासेस का रेशियो m1:m2:m3 ये गिवन है 1:1:2। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम है, ये क्वेश्चन का डायग्राम है। हमें क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। देख लो, एक बार मैं डायग्राम को फिर से डेमोन्स्ट्रेट करता हूं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लिसन केयरफुली। क्वेश्चन में बोला है क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल ए है। ठीक है ना, इसमें सडन एक्सप्लोजन होता है। सडन एक्सप्लोजन होता है तो ये 3 स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है। सडन एक्सप्लोजन होगा तो क्या होता है, ये 3 स्मॉलर पीसेस में डिवाइड हो जाता है। अब ये 3 स्मॉलर पीस में डिवाइड होता है तो सपोज दैट हमने सपोज किया है कि इसके 3 जो स्मॉल पीसेस हैं, फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी है, थर्ड वाला सी है। ठीक है ना, फर्स्ट वाले को ए कंसीडर किया है, सेकंड वाले को बी कंसीडर किया, थर्ड वाले को सी कंसीडर किया। अब फर्स्ट वाले के मास m1 है, m2 है, m3 है, ये भी हमने कंसीडर कर लिया है, लिख कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट पीस की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, सेकंड पीस की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। और थर्ड पीस की वेलोसिटी आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और एक चीज गिवन है कि इन तीनों पीसेस का मास का रेशियो कितना गिवन है, m1:m2:m3 1:1:2। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, थर्ड पीस की वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो देखिएगा, समझिएगा कि ऑब्जेक्ट कैपिटल एम, इस ऑब्जेक्ट में किसी तरह के एक्सटर्नल फोर्स को नहीं अप्लाई किया गया, किसी तरह के एक्सटर्नल फोर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी तरह के एक्सटर्नल फोर्स ने कोई इंटरफेयर नहीं किया है। तो क्या होगा, तो इसमें इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। ठीक है ना, किसी भी तरह का नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ देयर इज no external force applied on an object, then the total momentum of an object is always constant, is always conserved. ठीक है ना, this is known as law of conservation of momentum. So what is the law of conservation of momentum? कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही अप्लाई करने वाले हैं। हम जो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, सो विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। So at first, what is the law of conservation of momentum? So according to this law, if there is no external force applied on an object, then the total momentum of the object is always constant, is always conserved. This is known as law of conservation of momentum. Means अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम, जो नेट मोमेंटम होता है, वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और हम इसी लॉ को, इसी कंजर्वेशन लॉ को यूज करेंगे और यहां पर अप्लाई करके हम अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिएगा, अब ये तो क्लियर हो गया। अब एक डायग्राम से मैं स्पीड और मास को देख लेता हूं। देखिएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। और ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप होता है। ठीक है ना। अब हम सपोज कर लेंगे, लेट
द मास ऑफ द pieces will be 8 and 2h। हम क्या करेंगे, जो रेशियो गिवन है उस रेशियो के गिवन रेशियो के टर्म में हम क्या करते हैं, उस मास को कंसीडर करते हैं 2h किलोग्राम। ठीक है ना, ये हम क्या कर लेते हैं, यानी फर्स्ट पीस का मास हमने क्या लिख दिया, जो रेशियो था 1 किलोग्राम, सेकंड का हमने कंसीडर कर लिया 8 किलोग्राम, और थर्ड वाले का हम कंसीडर कर लेंगे 2h किलोग्राम। ठीक है ना, देन टोटल मास 3 पीसेस का टोटल मास क्या आ जाएगा, x प्लस 2x। ठीक है ना, हमने जो रेशियो गिवन था, रेशियो मास का रेशियो 3 पीसेस का क्या गिवन था, 1:1:2, ये रेशियो गिवन था। तो इस रेशियो से हमने क्या किया, लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया द मासेस ऑफ द पीसेस, हमने एज्यूम कर लिया फर्स्ट वाले का x क्योंकि 1 था, सेकंड वाले का x वो भी 1 था, और थर्ड वाले का हमने क्या एज्यूम कर लिया 2x क्योंकि वो 2 था रेशियो। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट x प्लस 2x, और टोटल मास कितना गिवन है, कैपिटल M। तो दिस इंप्लाइज कैपिटल M इक्वल टू 4x। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू m/4 किलोग्राम। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, m/4 किलोग्राम। तो यहां से क्या आ जाएगा, सो मास ऑफ फर्स्ट पीस का मास कितना आ जाएगा, कितना रेशियो था, x था, तो क्या आ जाएगा m/4 किलोग्राम। ठीक है ना, मास ऑफ सेकंड पीस क्या आ जाएगा, मास ऑफ सेकंड पीस आ जाएगा, ये भी रेशियो 1 है। ठीक है ना, ये रेशियो मास का m1:m2:m3 1:1:2 ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, अब मास ऑफ थर्ड पीस क्या आ जाएगा, 2x, तो 2m/4, तो यानी ये क्या आ जाएगा 2m/4। ये तीनों के मास हमने क्या कर लिया, निकाल लिया कैपिटल M के टर्म में। ये कैपिटल M के टर्म में हमने तीनों पीसेस के मास को निकाल लिया है। अब तीनों पीसेस के मास को निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, सपोज दैट फर्स्ट वाला पीस जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया, फर्स्ट वाला पीस कहां मूव किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये पीस हमारा ए था, इसके क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो मास इसका था x, तो मास आ जाएगा m/4, और वेलोसिटी इसकी गिवन थी 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये फर्स्ट पीस के लिए आ गया। और ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये ऑलरेडी बोल दिया है कि जो फर्स्ट 2 पीसेस हैं, यानी पहले के जो 2 पीस हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव करते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल पर मूव करेंगे। और कितनी वेलोसिटी से, तो फर्स्ट वाला 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और सेकंड वाला 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है।